अब देखो, हाँ नहीं नहीं मैथ का ही लेंगे बस। हाँ नहीं, कल तुमको नई कोई चीज़ से पढ़ाई जाएगी और साथ में हाँ टेस्ट संजय को लेंगे। ओरल का ओरल है तुम्हें ना, होमवर्क क्या है तो ओरल में करो। ठीक है, अब देखो यहाँ, अरे अब तुम बंद करो, अब सुन लिया ना। देखो वैदिक मैथ, क्या वैदिक मैथ, और वैदिक मैथ में हम पढ़ाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि गुणा। क्या पढ़ाएंगे? मल्टीप्लाई। तो अगर सबसे पहली मल्टीप्लाई करने का तरीका, किसी ने आपसे पूछा कि एक तरफ तो 2 डिजिट हो, एक तरफ 1 डिजिट हो, जस्ट कोई पूछता है कि 28 इंटू 3 कितना हो गया, है ना, तो आप किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हो? 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8। आंसू रखो, फिर ऊपर टांगो, फिर करो, फिर उसे टांग को नीचे खींच के लाओ। ऐसा मत करो, डायरेक्टली करो, डायरेक्टली करो। 2 3 6, 1 0 लगा के चलो, जो भी आए 1 0 लगा दो, जो भी नंबर आए 1 0 लगा दो। यानी कि 2 3 6, 2 3 जा 6 और 8 3 24, 4 8। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलिए किसी ने पूछ लिया कि 56 इंटू 4 कितना होता, तो आपको ऐसे नहीं करना, 5 चौक 20, 1 0, 6 चौक 24, 4 2 2। 224 यानी 6 चौक 24 के 4 से 2, 5 चौक 20 2 22। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर किसी ने पूछ लिया कि भाई 58 इंटू 9 कितना होता है, तो 5 9 जा 45, कोई कैरी बैरी की जरूरत लगाने की, 9 8 72, यहाँ जोड़ लो। है, यहाँ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 7 5 12 2 5। हो गया नहीं हो गया? बताइए, इतनी देर में अगर दूसरा स्टूडेंट आपका करेगा उससे पहले आप कर दोगे। अब जैसे कि 92 इंटू 5 है, 9 4 जा 45, 0 लगाओ, 5 2 जा 10, 4 6 0। ये आई समझ में बात? अच्छा, ये तो होगा पहला पार्ट। अब डिजिट दोनों साइडों में बढ़ जाए, जिस साइड में एक कम है उस साइड में एक बढ़ जाए, जैसे यहाँ की साइड में एक साइड में और आ जाए, दोनों तरफ 2 2 डिजिट हों, तब की बात करें, दोनों तरफ 2 2 डिजिट हों, केवल 2 2 डिजिट। जैसे यहाँ लिख रहा है 56 इंटू 74, यहाँ 2 2 डिजिट आ गई है, वैसे कैसे करेंगे भाई? यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ डिजिट ही कुछ अलग ही हो गई। हो गई नहीं हो गई? यहाँ अगर आप 56 इंटू 4 करोगे तो वो कंडीशन यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो यहाँ आप लगाइए ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। ये वैदिक गणित का एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, संस्कृत का फॉर्मूला, जिसमें ये कहा जाता है कि संख्याओं को कॉमनली या हॉरिजेंटली मल्टीप्लाई करो और फिर सॉल्व करो। तो उसे कैसे करते हैं हम? देखो, 56 इंटू 74 है, तो इसको यहाँ लिख लो, 74 को लिख सकते हो यहाँ है, तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो गया? 6 चौक 24, 24 हो गया, तो ये हो गया 24,
फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो 20, इसका इससे करो तो 42, कितना हो जाएगा ये 62 और 7 5 जा 35। ठीक है, ये कैरी कॉम्बिनेशन में आते हैं, इसे है आते नहीं आते। तो इसमें कितना है 24, 24 का 4 लिखा और 2 को इसमें कैरी में ऐड कर दिया। 2 को कहाँ ऐड कर दिया, 2 को ऐड कहाँ किया 62 में, तो कितना हो जाएगा 62 अब, अच्छा 64 हो जाएगा। 64 का 4, 6 को फिर यहाँ ऐड कर दो, अब कितना हो गया, नहीं समझ में आई बात, आई नहीं ना। अरे ये 24 है तो 24 का लिखते कितने हैं 4, और कैरी को क्या करते हैं ऊपर 2, तो उसको ऊपर मत लिखो, अगले ही डिजिट में जोड़ दो। ठीक है, 24 का 4, इस 2 को ऊपर मत लो, इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 64। याद रखिए कि अब ये 64 है, 64 का 4, 6 कहाँ जाएगा अगले में जुड़ जाएगा, कितना हो गया 41 है। हाँ इजी तो है, अगर और फास्टली करोगे तो जल्दी कर लोगे। जैसे अगर हम करें 26 इंटू 37, इनका करें तो देखो 6 7 जा 42, 4 कैरी, वो अगले में जोड़ना है ना, तो पहले अगला हमें मालूम ही नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई 42 पूरा लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे हम, जगह नहीं है, रुको ये क्या करेंगे 7 2 जा 14 प्लस 6 3 जा 18, कितना हो जाएगा 32, फिर 3 2 जा 6, 42 का 2 ले लिया, 4 को यहाँ ऐड दिया, 36 का 6, 6 को यहाँ जोड़ दिया, कितना हो गया 12। ये लास्ट डिजिट ये क्या तो रहा है, समझे नहीं तुम बात को। देखो 3 कंडीशन होती हैं, पहली कंडीशन में आप इनका गुणा कर रहे हो, दूसरी कंडीशन में आप इन दोनों का गुणा करके ऐड कर रहे हो, यहाँ ऐड का भी निशान तो लगाया मैंने। अच्छा उस तीसरी कंडीशन क्या है कि आप लिस्ट वाली का कर रहे हो, बट ये याद रखना है इसको कहाँ, इसको लिखने का तरीका, ठीक है ना, गलत नहीं होना चाहिए, उल्टा सीधा हो गया तो उल्टा सीधा, एक सीक्वेंस वाइज चलना चाहिए, जो जैसे मैं चला रहा हूँ, जैसे कि 37 84 इनका कर रहे हैं, तो वैसे आप लिख सकते हो 3 4 जा 12 लिख दो यहाँ, ठीक है, और 7 7 जा और 8 7 जा 56 लिख दो यहाँ, और इसको क्या कर दो 8 3 जा 24 और 4 7 जा 28, ये हो जाएगा 52। फिर उसके बाद क्या हो लोगे वही इधर से इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लोगे 6 5 को यहाँ ऐड किया 57, 7 5 अगला 5 फिर ऐड कर दिया, कितना हो गया 17। ये कैलकुलेशन जितनी जल्दी माइंड में जाती है उतनी जल्दी और फास्ट हो जाती है। ये 2 डिजिट के थे। हाँ अब देखो तो ये कैसे हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऐसे ऐसे, हॉरिजॉन्टल नहीं ऐसे ऊर्ध्व में, ऊर्ध्व का मतलब खड़े खड़े। फिर तिर्यकभ्याम यानी तिरछे, तिरछे ऐसे तिरछे, फिर उनको गुणा करो और जोड़ दो, ठीक है। अब देखो ये तो 2 डिजिट की बात हुई, डिजिट अगर हम बढ़ा देते हैं एक साइड में एक डिजिट बढ़ा देते हैं, जैसे कि यहाँ 124 इंटू 63 हो जाए, हैं। अब दिक्कत ये है कि यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट हैं, तो यहाँ क्या करना है कि 124, ठीक है, और 63 का मल्टीप्लाई दे रहे हैं ना, यहाँ 0 बढ़ा लो, अब हो गए बराबर 3 3, ये हैं 3 3 की कंडीशन हमारी बन जाती है। अब ये ना इसमें क्या यही चलेगा, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम जो है, ठीक है, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम यही चलेगा।
अब इसमें क्या करना है, वही कंडीशन अपनानी है और उसी को आगे प्रोग्रेसिंग करना। बट इसमें क्या है, देखो 4 3 जा 12 और 1 1 जा 1। अब यहाँ देखो क्रॉस में करके लेना आना है, 6 1 जा 6 प्लस 0 हो गया, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0 तो होगा, तो ये हमारा 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 6 4 जा 24 और 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा, इधर 30 लिख के यहाँ बढ़ा दो। बीच में एक डिजिट और आती है, बीच में एक डिजिट और आती है, वो कैसे आती है, वो 0 2 4 और 0 6 3 है ना, तो इसमें क्रॉस क्रॉस एंड ऊर्ध्व, क्रॉस क्रॉस और ये, यानी कि 3 1 जा 3 प्लस 4 0 0 प्लस 6 2 जा 12, ये 3 आती हैं, तो कितने हो जाएंगे 12 और 3 15। अब कर लो, 2 इधर आ गया, इधर जोड़ दिया 32, 32 का 2 3, 3 इधर जोड़ दिया 18, 18 का 1 आंसुल लगा ली, 1 पॉइंट लग दीजिए, तो 1 को आगे जोड़ा कितना होगा 7 और 1। मगर ये जब तक नहीं आएगा जब तक पहला मेथड 2 2 का आपको अच्छी तरह से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हो हमने एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद क्रॉस वाले लिए, फिर इधर से ये वाले लिए, फिर हमने क्रॉस वाले लिए, फिर हमने ये क्रॉस के साथ साथ बीच में जो है उनका ऊर्ध्व में लिया था, वर्टिकली लिया। ऊर्ध्व का होता है वर्टिकल तिर्यकभ्याम, तिरछा स्लैंट, स्लैंट का मतलब ये स्लैंट हो गया और ये हो गया। 3 में क्या कंडीशन क्या रहती है, लास्ट वाली ऐसे ऐसे और ऐसे, वो बीच में लिखा जाता है, बस कर दो, ठीक है ना। अभी 2 तक करो, उसके बाद अब जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ 2 का, जैसे कि 6 3 2 और मल्टीप्लाई 5 4 3, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, इस एग्जांपल से पता चल जाएगी तुम्हें ये कंडीशन क्या है। अब देखो पहली कंडीशन क्या है कि आप 3 2 जा 6 कर रहे हो, ठीक है, इधर ले लेता हूँ 6 3 2 5 4 3, 3 2 जा 6 है और 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, यानी कितना हो जाएगा 9 और 8 17। अब इधर से ले लो, 6 5 जा 30, क्रॉस में कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 और 5 3 जा 15, कितना हो जाएगा 39, तो ये 39 हो गया। अब एक तो बचा क्योंकि इधर भी है ये, अब वो जो एक बचा हो गया 6 3 जा 18, अलग से लिख लो, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, तीसरी लास्ट, अब वो क्या हो जाएगी 18 और 12 30 और 10 40, अब कितना हो गया ये 6, कोई कैरी नहीं है, फिर आ गया 7 का 1 कैरी था वो आगे बढ़ गया 41, 4 कैरी को इसमें किया, कितना हुआ 39 में 4 ऐड किया, कितना हो जाएगा 43, 4 कैरी अगला में जोड़ गया 34। अभी 2 वाले देखो, फिर ये 3 वाले, ठीक है, इनको फिर और समझाएंगे।